हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इनटू मॉर्न। आज हम लोग गणित का परिभाषा देखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम्पल के रूप में, ये आरटेट 2012 में पूछा गया था। सभी परिभाषा को एक जगह संकलित किए हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख भी लीजिए। ट्रिक से सभी परिभाषा को हम लोग याद करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किनका है? तो ये कथन तो है प्लेटो महोदय का। अब हम सभी का परिभाषा देखते हैं। प्लेटो महोदय गणित से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया और बाद में वापस लौट के इन्होंने एक विद्यालय बनवाया और इसका नाम रखा एकेडमिक। ठीक है दोस्त। और विद्यालय के आगे एक शिला पर लिखवा दिया कि इस विद्यालय में प्रवेश के लिए ज्यामिति का ज्ञान अनिवार्य है। मतलब किसी भी शिक्षा में ज्यामिति आएगा तभी जाके इस स्कूल में एडमिशन उसका होगा। तो ये एक शर्त लिखवा दिया एक शिला पर। इन्हीं का एक शिष्य हुए अरस्तु, जो कि मैथ से बहुत ज़्यादा इनका नाता नहीं था। इसलिए इन्होंने कह दिया कि मैथ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बल्कि ये मात्राओं का विज्ञान है। जबकि प्लेटो महोदय ने स्कूल में आने का शर्त ही रख दिया कि ज्यामिति का नॉलेज जिसके पास होगा वही आ पाएगा। और इनका शिष्य हुआ अरस्तु, इन्होंने बोला कि गणित केवल मात्राओं का विज्ञान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला जो है गैलीलियो महोदय हैं। इन्होंने दूरबीन का खोज किया था और इनका इंटरेस्ट खगोल में बहुत ज़्यादा था। इन्होंने कोपरनिकस का भी समर्थन किया था, जिससे इनको खासा विरोध झेलना पड़ा था। तो इन्होंने जो अपना टेलीस्कोप बनाया, इसमें गणित का बहुत ज़्यादा यूज इन्होंने महसूस किया। तो इन्होंने सोचा कि एक टेलीस्कोप को बनाने के लिए हमको गणित का इतना नॉलेज चाहिए था, और जिस ईश्वर ने इस पृथ्वी का, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का रचना किया है, वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा मैथ के। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है, क्योंकि एक छोटा सा हमने दूरबीन बनाया, उसमें इतना गणित का यूज हुआ है, और जो पूरे पृथ्वी का रचना किया है वो कितना ज्ञानी होगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ईश्वर की भाषा ही गणित है। और आगे कहा, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया। ठीक है दोस्त। इस कड़ी में अगला नाम है रोजर बेकन महोदय का। इन्होंने बारूद बनाया और ये भी कुशाग्र बुद्धि के थे। तो इन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस किसी व्यक्ति के पास अवसर हो, तर्क हो और अनुभव हो, वो कोई भी चीज़ खोज कर सकता है, वो ज्ञानी हो सकता है, अगर तीनों चीज़ उनको मिले तो। जब इन्होंने कांच से सूक्ष्मदर्शी बनाने का कोशिश किया, यहाँ पर ये असफल हो गए, क्योंकि इनको गणित का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था और यहाँ पर ये असफल हो गए। तब इन्होंने महसूस किया कि तर्क का, जो यहाँ पर तर्क हम दे रहे हैं, तर्क का प्रयोग लोग गलत चीज़ को भी सही करने में यूज कर सकता है। इन्होंने अगला स्टेटमेंट दिया कि गणित की मदद से सभी विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि गणित को हम नहीं अपनाते हैं तो विज्ञान में भी असत्यता आ जाएगा, क्योंकि गणित ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सत्यता पर शक नहीं किया जा सकता है। तो गणित के आधार पर ही विज्ञान का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, इनका दूसरा स्टेटमेंट था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका स्टेटमेंट है वो तीसरा स्टेटमेंट है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। मतलब गणित इन्होंने बाद में महसूस किया और रियलाइज किया कि गणित के बिना इस तीनों चीज़ के होने पर भी ज्ञान संभव नहीं है। अगला है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने गणित को विज्ञान की रानी कहा। गणित विज्ञान की रानी है। इनका कहानी क्या है? ये जब अपने 5वीं स्टैंडर्ड में थे, टीचर नहीं पढ़ा रहे थे, फिर बच्चों ने मिलकर सर को बोला कि आप पढ़ाइए। तो टीचर एक शर्त दिए कि 1 से लेकर 100 तक उन्होंने गिनती लिख दिया, ... 100 तक गए और बोले कि इसको तुम लोग जोड़ के बताओ, फिर हम पढ़ाते हैं। इनको लगा टीचर को कि ये करने में इनका 1 घंटा लग जाएगा, तो आज का क्लास तो ऐसे ही निकल जाएगा। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सोचा कि इस तरह से हम भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने किया क्या कि इतना को बराबर n मान लिया और फिर से इसको क्रम बदल दिया। यहाँ पर 100, 99, 98 और इस तरह से इन्होंने फिर 1 तक पहुँच गया और सभी को जोड़ा। यहाँ पर आ क्या आ गया? 2n बराबर 2n आया। और यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ से करके कुछ इतना आंसर आया। और इन्होंने ही ये फॉर्मूला दिया है गणित का, संख्या बराबर इन संख्याओं को अगर यूज ऐड करते हैं तो होगा n इंटू n प्लस 1/2। तो इनको गणित का राजकुमार कहा गया। ठीक है दोस्त। जब ये गणित का राजकुमार है तो ये कहेंगे क्या
ये गणित को परिभाषित भी रानी के रूप में ही करेंगे, गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है दोस्त। अगला नाम है हॉग-बैन महोदय का। यहाँ पर आपको याद रखना है बैन नहीं करना है। बैन अगर कर देते हैं गणित को तो सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं होगा, यही याद रखना है। नो बैन, हॉग-बैन को नो बैन कर लीजिए, या बैन याद रखिए, बैन नहीं करना है, तभी जाके सभ्यता और संस्कृति का विकास हो पाएगा। तो इन्होंने बोला था गणित सभ्य और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है दोस्त। अगला नाम है नेपोलियन। नेपोलियन को तो आप लोग जानते हैं, ये एक शासक हुए, ये एक तानाशाह हुए। तो इन्होंने किस तरह से अपने गणित को डिफाइन करेगा, अपने राज्य के रूप में करेगा। तो इन्होंने बोला कि गणित की प्रगति एवं विकास राज्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। राज्य की उन्नति जब आ जाए तो नेपोलियन, जो कि एक तानाशाह हुआ, शासक हुआ, तो इस तरह से याद इसको रख सकते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है, गणित सभी विज्ञान का द्वार व कुंजी है। किसने कहा था? किसने कहा? जिन्होंने बारूद बनाया और सूक्ष्मदर्शी बनाने में असफल रह गए। तो ये महोदय कौन है? ये रोजर बेकन महोदय हैं, जिन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, गणित के बिना साइंस का भी ज्ञान गलत हो सकता है। तो ये रोजर बेकन हो गए। अगला है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह किसने कहा? सभ्यता और संस्कृति। नो बैन करेंगे, बैन कर दिए तब तो गड़बड़ है, नो बैन। तो कौन हो जाएगा? हॉग-बैन। हॉग-बैन महोदय ने कहा था कि बैन नहीं करो तभी सभ्यता और संस्कृति का विकास होगा। अगला नाम है बर्ट्रैंड रसल। हम यहाँ ट्रिक बनाएंगे इसको याद रखने के लिए केवल। बर्ट्रैंड रसल है, ये रस में इतना डूब गए हैं, मतलब पी के इतना धूत हैं कि इनको कुछ भी समझ नहीं है। इतना ही ध्यान में आपको रखना है। अब चलते हैं इनकी परिभाषा पर। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम जानते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, न ही हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सत्य है या नहीं। मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। हम क्या कर रहे हैं नहीं पता है, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत ये भी नहीं जान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता है। तो ये कौन ऐसा बात बोल सकता है जो कि नशा में धुत हो? तो याद रखना है रसेल, बर्ट्रैंड रसेल, ये रस में डूबे हुए हैं, अर्थात मदिरा में डूबे हुए हैं। बस एक याद करने के लिए ट्रिक है दोस्त, ये रियलिटी नहीं है। अगला नाम है बेंजामिन पेरिक। इनका तो बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है, फिर भी हम याद रख सकते हैं। पे करना है हमको, मतलब पे करना है, पैसा देना है। तो पैसा जब देंगे तो आवश्यक चीज़ ही लेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखना है कि पेरिक, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष इसका मेन पॉइंट है। आवश्यक निष्कर्ष कब निकालेंगे? जब हम पे कर रहे हैं तो हम आवश्यक चीज़ ही खरीदेंगे, कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो बेंजामिन पेरिक, आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाता है गणित के माध्यम से, ये बोले हैं इन्होंने। अगला है लॉक। जब हम लॉक लगाते हैं मोबाइल में तो क्या करते हैं? बच्चों से बचने के लिए मोबाइल में लॉक लगाते हैं, बच्चों से बचने के लिए। तो इनके प्रश्न में बच्चा से रिलेटेड कुछ आएगा। तो लॉक महोदय कहते हैं गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होता है। बच्चों के मन में तर्क करने का जो शक्ति है वो डेवलप होता है। तो ये कहा लॉक महोदय। अगला है डटन महोदय। डटन, डट जाना। अब किसी बात पर डट कब जाएंगे? जब हम सत्य बोलते रहेंगे, हमारा विचार तर्क सम्मत होगा। तो इनके परिभाषा को अब देख लेते हैं। गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन मतलब सही कथन, और बोलने की शक्ति, इस तीनों को कौन प्रदान करता है? तो ये करता है गणित, और ये बताया है डटन महोदय। अगला नाम है प्रोफेसर बोस। ये एक भारतीय हैं, बोस से। तो प्रोफेसर बोस ये कहते हैं हमारी पूर्ण संस्कृति जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान है। तो प्रोफेसर बोस भारत के हैं। भारत के लोगों को सभ्यता संस्कृति से ज़्यादा लगाव है, तो इनके परिभाषा में सभ्यता आएगा ही। पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर है। सभ्यता किस चीज़ पर निर्भर है? प्रकृति का जो संसाधन है उस पर, और इसका हम दोहन अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर कर रहे हैं, जिसका वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। बस यही कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर बोस। अब इन सब के अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसको भी बहुत ज़्यादा मान्य माना जाता है। जब बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन हो जाए तो ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी के शब्द को सही माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका भी विचार ले लेना आवश्यक है। इसके अनुसार गणित माप, मात्रा तथा
परिमाण का विज्ञान है। माप, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।